हमारे रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। जिस इंसान को मैं मैसेज करती हूँ, फ़ोन करती हूँ, वो फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। वो जब उसको आप मिलने के लिए बुलाती हैं तो वो कोसों दूर भागता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जाहिर सी बात है आपके माइंड में ये तो बात चलता ही होगा कि आपकी कोई वैल्यू है कि नहीं उसके पास में। तो अगर ऐसा सिचुएशंस है आपके लाइफ में कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अब अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है आपके लाइफ में और आपको ऐसा फील होने लगा है, तो आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि एटलीस्ट जितनी वैल्यू की आप हकदार हो उतनी वैल्यू तो आपको एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के पास आपकी वैल्यू ख़त्म हो रही है तो आप किस तरह से अपनी वैल्यू को डेवलप कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप देख रहे हैं इस वक्त में लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर चैनल को ऑलरेडी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। एक रिलेशनशिप को बनाने में जितना एफर्ट लगता है, 1 या 2 रीज़न मैक्सिमम एक इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन उसी रिलेशनशिप को अगर आप कंटिन्यूस करना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म ले जाना चाहती हैं, तो उस रिलेशनशिप में आपको कई सारी वजह होनी चाहिए, जिसमें एक सबसे मेन वजह होती है कि पार्टनर के पास में आपकी वैल्यू। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होना शुरू हो चुका है कि आपकी कोई वैल्यू आपके पार्टनर के पास में है नहीं, आपके फ़ोन का वो रिस्पांस नहीं करता, आपके मैसेज को वो रिप्लाई नहीं करता, मिलने के लिए बोला तो 100 बहाने बना देता है, तो उस वक्त में आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी कोई वैल्यू है नहीं। अगर आपको लग रहा है तो दैट इज़ द राइट टाइम टू टॉक विथ हिम। यही सही समय है उससे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करें। मैंने आपको बात करने के लिए कहा है, ये बात अपने दिमाग में रखिए कि मैंने आपको उससे बात करने के लिए कहा है, उससे बहस करने के लिए नहीं। कन्वर्सेशन और आर्गुमेंट में डिफरेंसेस हैं। मैंने कई सारी लड़कियों को देखा है कि जब वो अपने पार्टनर के साथ में अपनी फीलिंग्स को शेयर करती हैं तो वो इसे कन्वर्सेशन में नहीं लाती, वो इसे आर्गुमेंट में लाने लगती हैं कि तुम्हारे लाइफ में मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, तुम मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं करते हो, पहले तुम मुझे कितना टाइम दिया करते थे, कितनी बातें हुआ करती थी हमारे बीच में, अब वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। देखना, जिस दिन मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगी उस दिन तुमको समझ में आएगा कि मेरी अहमियत तुम्हारी लाइफ में क्या है। तो ये आर्गुमेंट है, ये बहस है उसके साथ में। लेकिन अगर आप उसके साथ में कन्वर्सेशन करेंगे, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ में शेयर करेंगे, आप अगर यही बात इस तरह से करती हैं उसके साथ में कि मैं जब तुमसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मैं अपने आप को लकीस्ट पर्सन फील करती हूँ इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि तुम जब मुझसे बात करते हो तो मैं सारे टेंशन फ्री हो जाती हूँ, मुझे कोई गम नहीं रहता, लगता है कि जैसे तुम मेरे सामने में आकर बैठे हो। कितनी अच्छी थी हमारी वो दिनें जब तुम हमसे घंटों पर फ़ोन में बात किया करते थे, हम चैट में बात किया करते थे, हम वीडियो कॉल किया करते थे, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते थे। लेकिन अब क्या हो गया पता नहीं, अब हमारे बीच में वो कन्वर्सेशन भी नहीं होती, वो बातें भी नहीं होती, वो वीडियो कॉल भी नहीं होता, ना मैसेज में बात होता है, ना हम मिलते हैं। लगता है हमारे रिलेशनशिप में तुम मुझसे काफ़ी दूर चले गए हो। तो क्या ये हमारे रिलेशनशिप के लिए अच्छा है? सोचो ज़रा। तो अगर आप इस तरह से उसको कन्विंस करती हैं तो उस पार्टनर को भी आपको लगेगा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मैं कहीं पर गलत हूँ। तो आपको कन्वर्सेशन करने का मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर को उस जगह में हिट करो जहाँ पर उसके इमोशंस काम करेंगे। अगर आप उसके साथ में आर्गुमेंट करेंगी, उससे बार बार आर्गुमेंट करेंगी, तो उसे इस बात का एहसास होने लगेगा कि यार ये ऐसे ही बकती है, ऐसे ही बोलती है, उसके बाद 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगी। तो अगर आपके पार्टनर में ऐसा फील हो रहा है कि उसके सामने आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले उससे डायरेक्टली बात करो। और बात करने का तरीका क्या है, उसके इमोशंस को जगाने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया। दूसरी जो अहम बात है रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू बनाने के लिए, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है ये बात कहते हुए कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती, मैं तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे, तुम मुझसे दूर मत जाना। ये जो बार बार उसे बताने की कोशिश करती हैं आप कि अपने रिलेशनशिप में अपने प्यार को जताने की कोशिश करती है आप, तो इससे क्या होता है कि इससे आपके पार्टनर के मन में एक धारणा बन जाती है आपके लिए। और धारणा यह है कि मैं उससे टाइम दूं या ना दूं, मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, मैं उससे बातें करूं या ना करूं, वो मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली तो है नहीं। तो इससे जो आपका वैल्यू है वो डिक्रीज होता है। और रिलेशनशिप में जो हक है आपका, आपके हिस्से का जो वक्त है, अपने पार्टनर से जो आपका राइट है, वो कभी आपको नहीं मिलेगा। तो जब इंसान आपके हिस्से का वक्त आपको नहीं देगा तो आपको वैल्यू कहाँ से देगा। तो इसलिए बार बार अपने रिलेशनशिप में अपना प्यार जताना छोड़ दो। ये दूसरी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने का। रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करने का, अपने पार्टनर के पास में अपनी वैल्यू को शो करने का तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है कि अवेलेबल रहना छोड़ दो। आप उसे हमेशा मैसेज करते रहती हो, फ़ोन करते रहती हो उसे,
इससे क्या होता है कि आप उसके सामने में हमेशा अवेलेबल हो, लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान आपके फ़ोन का रिस्पांस नहीं दे रहा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। लेकिन इन केस अगर उसने आपको फ़ोन कर दिया तो आप 1 या 2 रिंग में ही उसके फ़ोन उठा लेती हो, या ये उसने आपको मैसेज किया, बस आप लगे पड़े हो उसके पास में बात करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि उस इंसान को ये लगने लगता है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, और जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है मार्केट में उसकी वैल्यू हमेशा कम रहती है, और जिसकी अवेलेबिलिटी कम रहती है मार्केट में उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। एक चीज़ आप गौर करना, मार्केट की बात बता रहा हूँ मैं, कि मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आया या कोई सामान आया मार्केट में, अगर उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, तो क्या उसकी वैल्यू होगी? और अगर वही प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम है तो उसकी वैल्यू होगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो उसी तरह से ये चीज़ इंसान के ज़िंदगी में भी लागू होती है, और आपकी रिलेशनशिप में भी लागू होती है। कि आप मैसेज कर रही हो वो रिस्पांस नहीं कर रहा, आप फ़ोन कर रही हो वो रिस्पांस नहीं कर रहा, लेकिन उसने अगर मैसेज किया तो बस आप उससे बात करने में लगे पड़े हुए हो, उसने अगर फ़ोन किया तो बस आप उस पर चिपक गए उसके साथ में, तो उसको लगता है कि ये इंसान अवेलेबल है। तो अवेलेबल हो तो आपकी वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर उसने फ़ोन किया, आप उसकी फ़ोन को इग्नोर नहीं कर रही हैं, हाँ, लेकिन उसको रिसीव कर आप यही बता दो कि मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। या फिर जब मैसेज कर रहा है तो आपने उसे रिप्लाई किया, करते करते आप बताओ कि मेरे एक इंपॉर्टेंट काम है, मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। तो एक चीज़ है अपनी जो अवेलेबिलिटी है, जो हमेशा आप उसके सामने में अवेलेबल रहते हो, उस चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर ऑलरेडी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत मज़े में रहो और अपनी पार्टनर को हमेशा अपनी वैल्यू याद दिलाते रहो। थैंक यू वेरी मच।